जन्नत में ये कहता हुआ घुस जाऊंगा माथुर, शबीर के कदमों के निशा ढूंढ रहा हूं। अब जो चुप है उसका तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं, या जो ये सोच के आया है कि आज मौलाना कुछ भी पढ़ने बोलूंगा नहीं, तो उसका भी मैं रोजा नहीं खुलवा सकता। जन्नत में ये कहता हुआ घुस जाऊंगा माथुर, शबीर के कदमों के निशा बोले ना ढूंढ रहा हूं, मेरे माथे की सुर्खी पे न जाओ, मेरे माथे की सुर्खी पे न जाओ, तिलक है खून का धब्बा नहीं है। जो समझदार है उनके लिए मैंने शेर पढ़ा है, तिलक है खून का धब्बा नहीं है। अब शंकर तिवारी का शेर सुनने के बाद जो चुप रह जाए, मैं हिंदू का शेर पढ़ रहा हूं शियों में, अगर शिया चुप रह जाए तो मैं उसे क्या समझू। शंकर तिवारी ने कहा कि त्रिशूल से शंकर के उसे कत्ल करेंगे, त्रिशूल से शंकर के उसे कत्ल करेंगे। शबीर के कातिल का कोई नाम बता दे यार, खुदा के वास्ते मेरी लाज रखिए। त्रिशूल से शंकर के उसे कत्ल करेंगे, शबीर के कातिल का कोई नाम बता दे। शंकर तिवारी फिर कहता है जब जमाना बिदते कहकर अलग हो जाएगा, हो के हिंदू हम उठाएंगे अलम अब्बास का। अगर ये शेर इस लायक था तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हो के हिंदू हम उठाएंगे अलम अब्बास, ये था हिंदुओं के लिए। रात भर पढ़ता रहूं, मजलिस खत्म हो जाएगी शेर नहीं खत्म होंगे, सुबह हो जाएगी शेर नहीं खत्म होंगे। क्या कहा हिंदुओं ने ये शेर कहे। अब अहले सुन्नत ने, रफीक शादानी कहता है प्यारे नबी का प्यारा नवासा हुसैन है, हम क्या है अंबिया का सहारा हुसैन है। भैया तीसरे चौथे मिसरे में बोल दीजिएगा, जिगर आपके हथेली का है मेरा। हम क्या है अंबिया का प्यारे नबी का प्यारा नवासा हुसैन है, हम क्या है अंबिया का सहारा हुसैन है। दुनिया तो कह रही है कि वो कत्ल हो गए, कुरान कह रहा है कि जिंदा हुसैन है। प्यारे नबी का प्यारा नवासा हुसैन, हम क्या है अंबिया का सहारा हुसैन। दुनिया तो कह रही है कि वो कत्ल हो, कुरान कह रहा है। हमने ये कब कहा कि हमारा हुसैन है। हुर बन के तुम भी आओ, तुम्हारा हुसैन है। अरे यार अभी मेरे पास कई बार फोन आ चुका थे, बीच बीच में शेर पढ़ दिए थे, शेर बहुत अच्छा सुनते हैं। मैंने 4-5 शेर पढ़े, आपने उनकी लाशें गिरा दी। हमने ये कब कहा कि हमारा हुसैन है। हुर बन के तुम भी आओ, तुम्हारा हुसैन है। अरे कल करबला के दस्त में पहचानते न थे, अब सब ये कह रहे हैं हमारा हुसैन है। अल्लाह कल करबला के दस्त में पहचानते न थे, अब सब ये कह रहे हैं। ये तो मजबूरी है इंसानियत की कि हुसैन को अपना के लगी। यजीद जीता, यजीद ने जंग जीता है ना मोर्चा जीता, क्यों? लोगों ने देखा कि हुसैन 72 साथियों के साथ करबला में आए, यजीद ने उन्हें कत्ल कर दिया, तो लिख दिया कि बज़ाहिर यजीद जीत गया। ये पागलों का फैसला है, ये मजनूनों का फैसला है, ये उनका फैसला है जिनके घर की दीवारें छोटी हैं, जो इंटेलेक्चुअल है, दानिश्वर है, अक्लमंद है, वो जानते हैं कि लड़ाई का फैसला आदमी के मरने जीने पर नहीं होता। लड़ाई का फैसला जब भी होगा मकसद पे होगा। इसी जुमले से मैं समझ गया कि कितनी मजलिसें सुनते हैं। मकसद पे होगा, जिसका मकसद बचेगा वो जीतेगा। के वास्ते याद रखिए, जिसका मकसद बचेगा वो जीतेगा। मेरा मकसद है माइक बचाना, दुनिया का मकसद है माइक मिटाना। मैं मर जाऊं ये माइक रहे तो मैं जीत गया। आप मुझे बताइए यजीद का मकसद क्या था? बोलो यार खुदा के वास्ते। कहा नमाज न रहे। अब अगर कायनात में कोई नमाजी नमाज पढ़े तो यजीद हार गया।
अब हमें कम से कम यही सोच के नमाज पढ़नी चाहिए कि नमाज इबादत इलाहिया के साथ साथ फतेह हुसैनी का ऐलान भी है। जो ये ऐलान करना चाहता है कि हुसैन जीत गए वो नमाज पढ़े। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो नारा किसी पार्टी का लगाते हैं, वोट किसी को दे देते हैं। नारा हुसैन का लगाया है तो वोट भी हुसैन को देना। हुसैन का वोट क्या है? कहा नमाज। जो नमाज पढ़ रहा है वो बता रहा है कि मैं हुसैन वाला हूं। अरे खुदा के वास्ते जो नौजवान पीछे पबजी खेल रहे हैं या क्या खेल रहे हैं, खुदा के वास्ते मजलिस है, करीब आ जाइए मेरे और मजलिस सुनिए। 1 घंटा आधा घंटा जो भी सुनना है फिर चले जाइएगा। नौजवानों, खबर में ये पबजी वाला दोस्त नहीं आएगा, मौला आएंगे। थोड़ा थोड़ा करीब आ जाएगा बता, थोड़ा थोड़ा। जितने नौजवान वहां से उठ के आना चाहते हैं बेशरम आ जाए, हुर की तरह हुर बन के आ जाओ। जिंदाबाद। खुदा के वास्ते जहां ला रहा हूं, फैसला होगा मकसद पे। जिसका मकसद बचेगा वो जीतेगा। नमाज पढ़ी जाए ताकि ऐलान हो तो हुसैन जीत गए। मस्जिदों को भर दो ताकि लगे कि हुसैन जीत गए। मस्जिदों को भर दो ताकि यजीदियत ये सोच के मर जाए कि हुसैन का मकसद जिंदा है। पहला मकसद था नमाज शरीयत न रहे, आज नमाज और शरीयत और अज़ान है। यजीद हार गया। दूसरा मकसद सुनने के बाद जो चुप रहेगा मैं समझूंगा मजलिस देखने आया है। दूसरा मकसद यजीद ये था, या तो हुसैन बैअत करे या तो हुसैन को कोई बेटा बैअत करे, या तो हुसैन अपनी बात से बदल जाए। खुदा हुसैन के वास्ते मैंने कहा जिगर आप कि हथेली में है मेरा, जो जी चाहे इंसाफ करिएगा। या तो हुसैन अपनी बात से बदले या हुसैन का कोई बेटा बदल जाए। ओए, तो अब जो बदल जाए वो हार गया। तारीख पढ़े होते तो खड़े हो जाते, खुदा की कसम। जो बदल जाए वो हार गया। अगर हुसैन का कोई बेटा बदले तो यजीद जीता, और अगर यजीद का बेटा खुद तख्ते हुकूमत को लात मारे। अल्लाह जो बदल जाए वो हार गया। अगर हुसैन का कोई बेटा बदले तो यजीद जीता, और अगर यजीद का बेटा खुद बदल जाए, जब बोले यहाँ कहाँ लाया हम आपको, जब खुद बदल जाए और ये कहे ये तो मुझे नहीं चाहिए, ये तो हुसैन का हक है। खुदा की कसम यार, जरा सोचिए जो अपने बेटे की नजर में न जीता हो। मैंने पढ़ दिया जुमला जैसे जीता है, जो अपने बेटे की नजर में न जीता हो, तो इसका मतलब ये है कि जो लिख रहा है कि यजीद जीत गया, बेटे से सगा होगा। उर्दू नहीं समझते कुछ लोग क्या है। बेटे से सगा होगा तो लिख रहा है यजीद जीत गया, लिख दिया। यजीद बहुत बड़ा बहादुर, यजीद और बहादुर, उससे बड़ा बुज़दिल मैंने नहीं देखा। आपने देखा हो तो चुपचाप बैठे रहिएगा और बाद में मुझे बता दीजिएगा। यजीद से बड़ा बुज़दिल मैंने नहीं देखा। क्यों? वो खुद तो आया नहीं। मजमा है, वो खुद तो आया नहीं। वो बहादुर नहीं होता जो मैदान में ना आए, घर में छुपा रहे। बहादुर वो है जो मैदान में आए। जो घर में छुपे बहादुर नहीं है, तो मैदान में आए वो बहादुर है। यही वजह है कि हुसैन के खैमे में अली असगर भी नहीं रुके। यार कैसे मजबूर पाऊंगा असगर भी मैदान में आ गए। हम हैं बहादुरों के कबीले। हमें पहचानो, यजीद तो बुज़दिल है जो सिर्फ मेरे तबस्सुम से डर के भाग गया। और कितना बड़ा बहादुर है। जब हुसैन ने कहा बैत नहीं करूंगा,
एक एक लफ्ज की जिम्मेदारी है। हुसैन ने कहा बैत नहीं करूंगा। 55 मुल्कों में यजीद ने खत लिखा, फौज भेजो। कितने मुल्कों में? 55 मुल्कों में। क्या करना है? फौज भेजो। किसी मुल्क से झगड़ा हुआ है? यार जितने लोग बैठे हैं, किसी मुल्क से लड़ाई हुई है? कहा नहीं, हुसैन से लड़ाई हुई है। इधर अकेले हुसैन। यार तुम्हें जुबान दी है अली असगर में बोलने के लिए, क्यों चुपचाप बैठे हैं आप? इधर अकेले हुसैन, उधर 55 मुल्कों में यजीद ने खत लिखा, फौज भेजो। जो फौजों को इकट्ठा करे वो है यजीद, जो चिराग बुझा के कहे चले जाओ। इससे अच्छी मजलिस नहीं पढ़ पाता। मैं देखूं किधर भी दादा 55 मुल्कों में खत लिखा होगा, फौज भेजो। क्यों? हुसैन से लड़ाई हो गई। जो फौजों को इकट्ठा करे वो है यजीद, जो शब आशूर चिराग बुझा के कहे चले जाओ। ये है हुसैन। अल्लाह। कहा अमेरिका में डॉक्टर, एक ऑपरेशन आया तो उसने कहा कि जो है, सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया, दूसरे भी मना कर दिया। घर वाले आए, कहने लगे आप डॉक्टर हैं, आप हाथ लगाइए। कहने लगे इतने बड़े बड़े डॉक्टरों ने मना कर दिया, हम कैसे करें? कहा नहीं, आप हाथ लगाइए, बाकी भगवान के हाथ में। उसने ऑपरेशन किया, सक्सेस हो गया। ऑपरेशन किया, सक्सेस हो गया। घर वाले कदमों में गिर गए, कहने लगे आप तो भगवान है। अरे मुझे भगवान मत बनाओ, मैं तो अपने आप को डॉक्टर भी नहीं समझता। उसने कहा इतना बड़ा आपने ऑपरेशन किया है और आप डॉक्टर नहीं अपने आप को मानते? पूरा मजमा खड़ा होकर दांत दे देगा, उसकी जुमले की कीमत नहीं है। उसने कहा मैं अपने आप को डॉक्टर नहीं समझता। घर वालों ने कहा आप नहीं समझते कि आपकी नजरों में कोई डॉक्टर है? आपकी नजरों में कोई डॉक्टर है? उसने कहा आज तक अगर मेरी नजरों में कोई डॉक्टर गुजरा है तो उसका नाम है हुसैन। अरे गूंगे बन के ना बैठा करो यार मलिक में। उसका नाम है हुसैन। कहा क्यों, क्या ऐसा देखा? कहा तूने देखा नहीं, हुसैन ने देखा। जिसका ब्लड ग्रुप नहीं मिलता था इस्लाम से, रास्ते से लौटा दिया, और जिसका मिलता था खत भेज के बुलवा दिया। अच्छा आज जो है जकीर भाई की कमी खल रही है। डॉक्टर ने देखा जिसका ब्लड ग्रुप इस्लाम से नहीं मिलता था, रास्ते से लौटा दिया। जिसका मिलता था खत भेज के बुलवा लिया। हबीब आ जाओ, सुहैर आ जाओ, तुम्हारे खून की जरूरत है इस्लाम को। मैंने कहा मासूम कभी हारता नहीं है। यूसुफ के पास है इस्मत सुगरा, अहले बैत के पास है इस्मत कुबरा। इस्मत सुगरा की खासियत ये कि वो खुद तो बच जाए, बहके हुए को न बचा सके। खुदा जाने कौन कौन मेरे साथ सफर करे। इस्मत सुगरा क्या है? जो खुद बच जाए, बहके हुए को ना बचा सके। और इस्मत कुबरा क्या है? जो खुद भी बचे, बहके हुए को भी बचा। अरे नहीं पहुंची मेरी बात यार, खुदाई कसम। यूसुफ के पास है इस्मत सुगरा, जुलैखा बहक गई, यूसुफ ने खुद को बचा लिया। यार पता नहीं कैसे पूरी बात हो गई और आप चुप है। यूसुफ ने खुद को बचा लिया, जुलैखा को नहीं बचा पाए। ये है इस्मत सुगरा और ये है इस्मत कुबरा। हमारा 7वां इमाम कैद खाने में है। एक औरत गई थी फाहिशा बनके, लौटी मोमिना बनके। अरे यार खुदा के बाद सलवात पहना आवाज बुलंद।
फाहिशा बन गई, वापस आई मोमिना बनी। क्यों? इस्मत कुबरा की ये खासियत है, खुद भी बचे, बहकने वाले को भी सुधार दे। अल्लाह अकबर, बहकने वाले को भी सुधार दे। हारून रशीद को एक बार शौक हुआ कि लोग मुझे भी सैयद कहेंगे। सादात जो थे गर्दिशे हालात हो गए, हालात जिनके सुधरे वो सादात हो गए। आज भी बहुत सारे नौमौलूद सादात जिनके सामने असली सादात बेचारे शर्माते हैं। हारून रशीद को भी शौक चढ़ा के लोग मुझे सैयद कह के सलाम करें, ये अपना रसूल अल्लाह कह के सलाम करें। साथ इमाम को कैद खाने से उसने बुलाया और कहा कि ए मुझे काजिम, ये बताओ क्या आपकी तरफ से इजाजत है कि लोग मुझे अपना रसूल अल्लाह कह के सलाम करें? इमाम कहे तो क्या? इमाम अगर कहे नहीं तो बादशाह। तो इमाम जब मद्दे मुकाबिल को लाजवाब ना करते वो इमाम नहीं है। इमाम ने कहा एक सवाल है, उसी सवाल में तेरा जवाब है। क्या जवाब? क्या ये बता, अगर तेरे दरबार में रसूल आ जाए, तेरे दरबार में रसूल आ जाए, उसने कहा बिस्मिल्लाह आ जाना। कहा अगर तेरी बेटी का रिश्ता मांगे तो क्या करेगा? उसने कहा किबला जब हमने पहले बगैर मांगे पहुंचा दी। अब यार भैया मैं ऐसे नहीं करता। जब हमने बगैर मांगे पहुंचा दी तो जब मांग लेंगे तो नस्लें फख्र करेंगी कि रसूल की ज़ौजा है मेरी बेटी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। साथ इमाम ने कहा इसीलिए तू अपना रसूल अल्लाह नहीं हो सकता। क्यों? कहा अगर तू अपना रसूल अल्लाह होता तो तेरी बेटी रसूल के ऊपर हराम होती, इसलिए कि रसूल मेरी बेटी का रिश्ता नहीं मांग सकते, इसलिए कि मेरी बेटी रसूल की बेटी। साथ इमाम ने ये बताया कि तू अलग है, मैं अलग हूं, तुझमें और मुझमें फर्क है। अहले बैत की बात छोड़िए, इनके दर के जो गुलाम है ना वो किसी की समझ में नहीं है। आठवें इमाम के दौर, सातवें इमाम के दौर के गुलाम आपको मालूम है, हारून रशीद को कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि इमाम को अगर रास्ते से हटाना चाहता है तो एक काम कर। कहा क्या करें? कहा चुपचाप कुछ भूखे शेर मंगवा जंगल से। विलादत है ना, ये इमाम वो है जिसने कमे हुसैन को अपनी खुशी भी निसार कर दी। तो सुन लीजिए, कम से कम ऐसे कि हाँ लगे कि हाँ कोई मासूम का वाकया आया, मौल पढ़ा जा। ऐसा कर, जंगल से कुछ भूखे शेर मंगवा। भूखे शेर क्या होंगे? कहा 7 दिनों तक उन्हें भूखा रखा और उसके बाद इमाम को पिंजरे में भेज दे और वो लोग खा लेंगे और हम लोगों से कह देंगे कि हमें क्या पता था कि खा लेंगे, तो हमारे ऊपर कत्ल का इल्जाम भी नहीं आएगा और हम बच भी जाएंगे, रास्ते से भी हट जाएंगे। मुतवक्किल ने 7 भूखे शेर मंगवाए या 40, कई रवायत 40 ले लीजिए, 7 ही ले लीजिए। 7 भूखे शेर मंगवाए, 7 दिन तक भूखा रखा, एक पिंजरे में बंद किया और एक दिन सातों इमाम को बुलाया। कहा अपना रसूल अल्लाह, चूंकि आप नस्साब अरब हैं, आप नस्लें जानते हैं, चलिए कम से कम दुश्मन को इतना तो एतराफ है कि अहले बैत नस्लें सबकी जानते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप नस्लें जानते हैं, आप पिंजरे में जाइए और हमें बताइए कि किसकी नस्ल अच्छी है, किस शेर की नस्ल अच्छी है, हम उसको खरीदना चाहते हैं। सातों इमाम ने हारून रशीद से कहा आप मेरे साथ आओ, मैं बता दूं। कहा है यार दौड़ा यार खुदा ही आजा मेरे साथ आजा, मैं तुझे पकड़ के बता दूं कि ये शेर है, इसकी नस्ल अच्छी है। मैं ऊपर से देखता रहूंगा, आप तशरीफ देगा। उन्होंने कहा कि मैं हूं तो क्यों डर रहा, मैं हूं तो क्यों डर रहा?
आप तस्वीर ले जाइए, मैं ऊपर से देखता रहूंगा, आप इशारा कर दीजिएगा कि यही वाला है। असदुल्लाह का शेर, शेरों का शेर, अल्लाह के शेर का शेर, अल्लाह के शेर का शेर दुनियावी शेरों के पिंजरे में पहुंचा, हाथों में है ज़हरा का रुमाल, हारून रशीद ने अजीब मंजर देखा, तमाम शेर मौला के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। एक शेर ने फसीह व बलीग आवाज में आवाज दी, मौला रुमाल जेब में रखिए। हम जानवर हैं मगर बेगैरत नहीं है। अपनी जद्दा का रुमाल जेब में रखिए ताकि हम बोसा ले सके। नहीं पहुंची मेरी बात यार, खुदा की कसम, ये जानवर है, इसे मालूम है कि ज़हरा की फजीलत क्या है। अब खुदा जाने वो मदीने में कैसे जानवर थे, मदीने के जानवरों को क्या किया जाए। सारे कोई हाथ चूम रहा, कोई पैर चूम रहा, कोई खुश हो गया कि आज हज हो रहा है। खुदा के वास्ते जुमले की बुनियाद रखिएगा, शेरों का हज हो रहा है। कभी ऐसा होता नहीं है कि हाजी के पास काबा चल के जाए। आज हाजियों के पास काबा चल के आ गया। खुदा हुसैन के वास्ते कोई चुप रहा, अफसोस होगा मुझे आखिरी मजमे तक। सातों इमाम ने कहा मुतवक्किल जी, अपने रसूलुल्लाह सबको खरीद ले। क्यों? कहा सबकी नस्ल अच्छी है। चुप ना होना। कहा मौला कैसे? कहा दुनिया में जो हमें पहचान ले उसकी नस्ल खराब नहीं हो सकती। खराब नहीं हो सकती। जो मासूम की इज्जत करे उसकी नस्ल खराब नहीं है, और जब बेहुरमती करे उसका उल्टा भी तो देखिए, उसकी नस्ल अच्छी नहीं है, उल्टा ही है। मौला ने कहा इन सबको खरीद ले। मुतवक्किल हैरान हो गया कि हमने भेजा था, तो हारून रशीद हैरान हो गया, मैंने भेजा था किस लिए और हो गया क्या। मैंने कहा इनके दरवाजे के जो नौकर हैं वो समझ में नहीं आए, बहलोल है दरबार। ये सातवें इमाम के जमाने में है जनाब, दरबार में हारून रशीद ने कहा बहलोल तुम बकवास बहुत करते हो। बहलोल ने कहा मेरी बकवास भी कुरान और हदीस से होती है। अब मैं दाद के लिए जुम्मन नहीं कहूंगा। कहा तुम एक चीज और कहते हो। कहा क्या? कहा अली दिमाग में नहीं आता। बहलोल ने कहा नहीं आता। कहा ये कैसे हो सकता है, जो चीज है वो ना आए। पहुंच रही मेरी बात? जो चीज है वो ना आए, ये कैसे हो सकता? साबित कर दो। बहलोल ने कहा साबित करूं तो मारोगे तो नहीं। कहा नहीं मारूंगा। कहा जान की अमान है। कहा जान की अमान है। बहलोल ने बगल में खड़ा था सिपाही, उसका नेज़ा छीना। दरबार में एक गड्ढा खोदा, छोटा सा गड्ढा खोद के कहा ए हारून रशीद, इस छोटे से गड्ढे में दरिया दजला का पूरा पानी डाल दे। अब मैं समझूंगा कि काम कहाँ कैसे क्या करने आया है। खुदा की कसम, इस गड्ढे में दरिया दजला का पूरा पानी डाल दे। हारून रशीद ने कहा तेरा दिमाग खराब है, छोटे से गड्ढे में दरिया दजला का पूरा पानी कैसे आएगा? कहा हारून रशीद, जब इस गड्ढे में दरिया दजला का पानी नहीं आता तो इतने से दिमाग में इतना बड़ा पीछे तक हाथ उठा के नारा कैसे आ जाएगा? हारून रशीद बाहर निकले।
बहलोल निकला और मस्जिद के पीछे पीछे बहलोल अपने महल की तरफ गए। बहलोल का महल है और मस्जिद कहाँ गया? अपनी कब्र की तरफ। और मस्जिद ने अपने सिपाही का खाना दे के आता, खाना साहब भाई भी लिखा गया, लेकिन बहलोल की नजरों में उसी की हैसियत है रिश्ते की जो अली वाला अपना भाई भी है तो उसे लानत की है, तो खाना दे के आ जाओ, रिश्तेदार है। सिपाही खाना लेके गया, बहलोल बैठे हुए हैं, कुत्ता बांस में बैठा हुआ, उसने खाना रखा था, हारून रशीद ने भेजा, बहलोल ने कुत्ते के सामने सरकार दिया, खा लिया। सिपाही ने कहा बहलोल तेरा दिमाग खराब है, ये हारून रशीद ने भेजा है, कुत्ते को खिला रहा है। बहलोल ने कहा धीरे बोल, ये सुन लेगा तो ये भी नहीं खाएगा। पीछे वाले थोड़ा भाई, ये सुनेगा तो ये भी नहीं खाएगा। तवज्जो! हारून रशीद पीछे पीछे, आवाज उसने सुनी, कहा बहलोल क्या कहा तुमने? ये सुन लेगा तो मेरे यहाँ का खाना नहीं खाए? बहलोल ने कहा हाँ कहा तो यही था। कहा अच्छा बहलोल ये बताओ कि तुम अफजल हो कि ये कुत्ता? तुम अफजल हो कि ये कुत्ता? अगर बहलोल कहे मैं तो कुरान कहेगा, और कहे ये कुत्ता तो अशरफ मखलूकात कहाँ? बहलोल ने कहा कि हारून रशीद इस बात बता। कहा क्या? कहा ये कुत्ता है। हाँ कुत्ता तो वही है, मैं देख रहा हूँ। कहा इसे मैं रोज एक रोटी देता हूँ। फिर कहा ये पूरा दिन मेरे पीछे 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 टहलता रहता है। हारून रशीद जो कहता हूँ दिन भर करता है। हुसैन के वास्ते में जा रहा हूं, अब अफसोस कराइएगा अगर इस जुमले में नहीं बोलिएगा। मैं दिन भर जो कहता हूँ वो करता है, एक रोटी सुबह देता हूँ, पूरा दिन जो कहता हूँ वही करता है। हे हारून रशीद, जो अल्लाह हमें रोज रिस्क देता है, अगर उसका रिस्क खा के हम उसका कहा हुआ माने तो कुत्ते से अफजल, वरना इससे बचता है। सलवात पहना आवाज बड़े मिलकर। जो हमें लोग रिस्क देता है, जो उसका खा के उसका कहा माने, उसके अजान की आवाज पे लब्बैक कहें, तब तो इससे अफजल है, वरना हम इससे बदतर हैं। हारून रशीद के एक अली का शिया है, तवज्जो, इतनी तफसील से कोई नहीं पढ़ता जो मैं पढ़ रहा हूं। एक शिया आया, कहने लगा बहलोल एक कुत्ता है जो हारून रशीद के दरबार में बोलता है और वही कहता है जो मेरे मौला ने कहा था, क्या? सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, पूछ लो जब पूछना है कब्ल इसके के मुझे खो दो, मैं तुम्हारे दरमियान में चला जाऊं, मैं जमीन से ज्यादा आसमान के रास्ते जाऊं। बहलोल ने कहा कौन बोलता है? कहा कुत्ता। बहलोल ने कहा तुम कुत्तों की जानवर कब से, जुबान कब से समझने लगे? उसने कहा बहलोल मजाक का वक्त नहीं है, मौला ने जो दावा किया था वही दावा करता है। बहलोल ने कहा एक काम करो, तुम ये पता करके बता दो कितने बजे से कितने बजे तक बोलता है, कल से नहीं बोलेगा। उसने कहा बहलोल क्या करना है? कहा बस तुम टाइमिंग बता दो। आगे बताया कि बहलोल सुबह 9 बजे से 10 बजे तक बोलता है और सारे सवाल लिख के देता है, लोग खड़े होते हैं, पूछते पहले तो परेशान ना, परसों से वो आएगा, क्यों नहीं आएगा? 9 बजे से बोलता था, 8 बजे बहलोल मिंबर के नीचे घुस के बैठ गए। जैसे ही खतीब साहब मिंबर पे आए, कहा सलूनी सलूनी क़ब्ल अन, पूछ लो मैं जमीन से आसमान के रास्ते जानता हूँ। बहलोल ने मिंबर के नीचे से घूंसा मारा। ये सिर्फ हंसने के लिए नहीं है, ये सीरत है, इसमें सबक है। बहलोल ने मिंबर पे घूंसा मारा। अब ये सोच रहा है कि ये क्या है। फिर इसने
कुव्वत इकट्ठा करके कहा पूछो जो पूछ रहा है, मैं जमीन से ज्यादा आसमान के। बहादुर ने घूसा खींच के मार। अब ये थोड़ा सा और डरा। तीसरी बार बड़ी हिम्मत करके जब ये बोला, बहलों ने इतनी जोर से मारा कि मिंबर में नहीं रुका। बोलिए यार, पता के बात। मजमे में घुस गया और कहा पहले देखो मिंबर के नीचे क्या है। बहलों ने पर्दा हटाया, गर्दन बाहर निकाल के कहा, ओ बेवकूफ, जिसे मिंबर के नीचे की बात न मालूम हो, क्या आसमान को क्या बताएगा। जिससे बुलंद करके दोनों हाथ में जब फसा मारा। एक घटना हो गया है। जिसे मिंबर के नीचे की बात ना पता हो, वो आसमान की बात में क्या बताए। तवज्जो, मैंने कहा मौला हुसैन मदीने से न निकलिए, वरना यजीद मलऊन समझेगा डर गए। थोड़ी देर के लिए बस, मैंने कहा 2-3 मिनट आपको उधार मार रहा हूं। मदीने से न निकलिए वरना यजीद मलऊन समझेगा डर गए। हुसैन ने कहा ये यजीद की खाम ख्याली है। यजीद तो उसी वक्त हार गया जब मैंने मदीने से कदम निकाला। आप न चुप होइएगा वरना मुझे अफसोस होगा। मैंने जब यजीद हार गया, जब मैंने मदीने से कदम निकाला, कहा मौला कैसे। क्या ये 10 मुहर्रम को देखना कौन जीता कौन हारा। आखिरी मतलब लगता है तो ये 10 मुहर्रम को खुलेगा जीता कौन हारा। तो मौला कैसे। कहा 10 मुहर्रम को मैदान करबला में आके देखना, अगर मेरा अस्कर रोए तो यजीद जीता। अगर मेरा अस्कर रोए तो यजीद जीता, और अगर पूरा लश्कर रोए, अब अफसोस हो रहा है, अगर पूरा लश्कर रोए तो मैं जीता। हुसैन ने कहा अगर कोई मेरी तरफ से उधर जाए तो यजीद जीता, और अगर कोई हुर बन के इधर आ जाए, ऐसे अगर कोई हुर बन के इधर आ जाए, मैं जीता। हुसैन ने कहा यजीद बहुत धीरे से जुमला पढ़ो। यजीद अगर मेरी शहादत के बाद तेरे दादा की नाक पही जाए तो तू जीता। नहीं ऐसे नहीं, ये इतना तो हंसी नहीं था यार। तेरे दादा की नाक पढ़ी जाए तो तू जीता, और मेरे नाना की नाक पढ़ी जाए। कोई है जो अबू सुफियान की नाक पढ़ता है? नहीं, सब मोहम्मद की नाक पढ़ते हैं। हुसैन ने कहा तवज्जो। हुसैन ने कहा यजीद अगर मेरा सर काट के मुझे चुप करा दे तो यजीद जीता, और अगर मैं नेज़े पे बोलता रहूं कलेजा निकलवाई के लिए, अगर मैं नेज़े पे बोलता रहूं तो मैं जीता। अगर यजीद मेरा सजदा रोक ले, ऐसे भी यार करबला सुना करिए खुदा के वास्ते, तो यजीद जीता। और अगर मैं सजदा कर लूं तो मैं जीता। अगर यजीद मेरा सर काट के मुझे चुप करा दे तो यजीद जीता, और अगर मेरा बेटा दरबार में जिंदा यजीद को चुप करा दे, किसी कमीने को होता है, अगर मेरा बेटा जिंदा यजीद को चुप करा दे तो मैं जीता। हुसैन ने कहा यजीद अगर मेरी शहादत के बाद दुनिया में तेरे मक्कार बढ़े तो तू जीता, मेरे अज़ादार बढ़े। मुझे 2 जुमले पढ़ने हैं, दांत दोगे ना दोगे कोई बात नहीं, दांत बहुत ले चुका हूं, कोई दुआ भी दे देगा बहुत है। अगर मेरे अज़ादार बढ़े तो मैं जीता, तेरे मक्कार बढ़े तू जीता, मेरे अज़ादार बढ़े तो मैं जीता। यजीद अगर मेरी शहादत के बाद, जितने लोग इसमें शामिल हैं खुदा हुसैन के वास्ता बाजू बुलंद कर देंगे,
यजीद अगर मेरी शहादत के बाद दुनिया में तेरा महल बने तो तू जीता, मेरा आजा खाना बने। दोनों हाथ बुलंद करके करबला की सरहद तक आवाज आखिरी मजमे तक आखिरी जुमला हुसैन ने कहा, यजीद अगर मेरी शहादत के बाद दुनिया तेरा महल बनाए तो तू जीता, मेरा आजा खाना बनाए तो मैं जीता। हुसैन ने कहा, यजीद अगर मेरी शहादत के बाद दुनिया तेरे दरबार से दौलत लेने आए तो तू जीता, मेरे कब्र से कफन लेने आए। अगर तेरे दरबार से लोग दौलत मांगने आए तो तू जीता, और अगर मेरे कब्र से कफन लेने आए तो मैं नहीं आ। कायनात में अकेले हैं आप जो अपनी पसंद का कफन पहनते हैं। कायनात में कोई नहीं है जो अपनी पसंद का कफन पहने। हुसैन ने तुम्हें अख्तियार दिया है, जाओ अपनी पसंद का कफन ले आओ। कोई है दुनिया में कफन के नाम से लोग डरते हैं, और तुम्हारे घरों में 4-4 5-5 रखे। हुसैन ने तुम्हें कफन नहीं जिंदगी दी है। ये कफन नहीं है, ये जिंदगी है। करबला जाते हैं तो जिंदगी लेके आते हैं। खुदा की कसम, हुसैन ने हमें कितना दिलेर बना दिया। आज कोई भी करबला जाए, एक जिगर किसने दिया कि माँ बेटे के लिए कफन लाती, बाप बेटे के लिए कफन लाता। जिस नाम से माँ का दिल रफ जाए, जहां ममता घुटनियों के बल चलने लगे, उसे करबला कहते हैं। माँ ला रही जवान बेटे का कफन, क्यों? करबला का कफन हुसैन ने दिया। हर आदमी की तमन्ना है कि मैं करबला जाऊं, खुदा सबको करबला देता है। सिर्फ जितने लोग, खुदा की कसम, मैं मिंबर पे हूं जमाना से कर, जितने लोग नियत करते हैं ना, ज़ियारत हो जाती है। खुलूस से दिल से नियत कर लो कि करबला जाए, पहुंच जाओ। आज तो ज़ियारत बड़ी सस्ती हो गई है, खुदा की कसम, पैसा खर्चा करिए पहुंच जाए। ज़ियारत तो वो थी कि 2 आदमी है तो एक ही जाएगा। माँ और बेटा है, मुतवक्किल ने पैसे बढ़ा दिए, ज़ईफ़ा घर में बैठ के रो रही कि मैं करबला कैसे जाऊं। देखा कि पैसा बढ़ाने से तो लोग नहीं रुके, तो मुतवक्किल ने कहा, अब जो करबला जाएगा अपने बेटे की कुर्बानी दे। बेटा दौड़ा दौड़ा खुश हो के आया, अम्मा ज़ियारत बड़ी सस्ती होगी। कहा तू मेरे लाल का पैसा माफ हो गया? कहा नहीं, पैसा माफ नहीं हुआ, मुतवक्किल ने कानून बदल दिया। कहा क्या? कहा पहले पैसा मांगता था, बेटा मांग रहा है। कहा मेरे लाल, फिर? कहा अम्मा तेरे पास पैसा नहीं है, बेटा तो है।
अब उस ज़ियारत से इस ज़ियारत का मुकाबला कैसे हो जिसमें जिसना खुलूस होगा। खुदा की कसम रवायत में मिलता है कि जब भी कहीं मजलिस होती है, वो बीवी जिसकी कब्र भी टूटी है, जिसकी पसलियां भी टूटी है, वो अपनी टूटी हुई कब्र से निकलती है, शाम में आती है, आवाज देती है, ज़ैनब तेरे भाई की फर्श अदा बिछी है, चलोगी नहीं। अदाकारों ज़ैनब मजार से निकलती है, आती है जिंदान की एक टूटी हुई कब्र पे, आवाज देती है, सकीना मुझे हुक्म हुआ है कि भी सकीना का थोड़ा सा मसाइल पढ़ा था। अदाकारों मैं किसी का मैं मसाइल पढ़ता हूँ ना तो मेरी ये कैफियत नहीं होती। जो मसाइल मैं बीबी सकीना का पढ़ता हूँ तो मेरे अजीब व गरीब हालात होने लगते हैं। मैं बहुत देर तक बीबी का मसाइल नहीं पढ़ सकता। आती है सकीना तेरे बाबा की फर्शिया का बिछिए, बेटी चलोगे नहीं। सकीना अपनी कब्र से निकलती है, तो भी क्यों मिली, दादी क्यों मिली पकड़ के। सकीना मजलिस में आती है, जब आप हाय हुसैन करके रोते हो ना, अब नहीं जानता मैं कि कौन कैसा रोएगा। जब आप हाय हुसैन करके रहते हैं तो सकीना अपनी पुप्पी से बोलती है, पुप्पी अम्मा ये कौन लोग हैं जो मेरे बाबा के नाम लेके रो रहे हैं, कहा मेरी लाडली में तेरे बाबा की आजादार है। सकीना बड़ी हसरत से कहती है, ए पुप्पी अम्मा काश के आजादार करबला में होते। जज़ाकल्लाह 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 आजादारो। क्योंकि अम्मा काश के यादादार करबला में होते तो दो चीज तो कतई न होने पाती। कहा एक तो मेरे भैया असगर का गला न छूटता, दूसरे मेरे तमाचे। बुलंद आवाज से रोया करो अदादारो, बुलंद आवाज से। जज़ाकल्लाह जितना बुलंद हो सके उतनी बुलंद आवाज से रो। सुनोगे मसाइल क्या है, ये बीबी कौन है सुनोगे। सकीना उस बीबी का नाम है जो सिंध में सबसे छोटी है, मसायब सबसे ज्यादा सहे बीबी ने। अब मुझे नहीं मालूम कि ये जुमला कैसे आपने सुना। मेरी माँ बहनें भी मेरी आवाज सुन रही हैं, आपके पास छोटी छोटी बच्चियां होंगी। जितनी देर में मसायब पढ़ रहा हूं, अगर गोदियों में बच्चियां हैं तो प्यार न करें। तो जब आप अपनी बच्ची को प्यार करती है ना, आपके बीच में सकीना भी बैठी होती है। बच्चे को प्यार करता देख के करबला का रुख करके कहती है, बाबा कायनात में क्या अकेले सकीना ही यतीम थे। अंबिया ने दुआ मांगी, परवरदिगार मुझे बेटी दे। कहा क्या करोगे, कहा मेरे जनाजे की जीनत बने। तो गौरव कायनात की हर बेटी अपने बाप के जनाजे की जीनत है, लेकिन खुदा ऐसी जीनत किसी बेटी को न बनाए जैसी करबला में सकीना बनी। बाप के जनाजे पर रोना कहा, शिमर का तमाशा बना, शिमर का ताजियाना बना, दामन में आ गई, बंदे छीन लिए गए। जज़ाकल्लाह। मैं दो तीन एहसास आपको करवाना चाह रहा हूं, बस और कुछ नहीं। आपके पास बच्चियां हैं, छोटे बच्चे भी होंगे तो तसव्वुर करिए, ये जो सामने दीवार है, इतनी ऊंचाई पे बच्चों को अकेला बिठाइए तो बच्चे बैठते नहीं हैं, बच्चे डरने लगते हैं और जल्दी से बाप की तरफ दौड़ते हैं कि मुझे ले। शेख मोहरे शिमर ने सकीना को कई बार ऊंट की पुष्ट पर बिठाया, सकीना डर के नीचे गिर जाती थी। शिमर ने कहा, सकीना को ऊंट की पुष्ट पर रस्सियों से बांध दो। अल्लाह अकबर। सकीना को ऊंट की पुष्ट से बांध दो। आधा बारे ऊंट चलता था, सकीना का सीना छूता था, आवाज देती थी, ए भैया भैया मुझे बचा लो, भैया भैया सकीना को बचा लो। बस आधा मारो, बस दो तीन जुमले सुन लीजिए, रहमत तमाम आपकी। और
भरपूर पुरसा पेश करिएगा इस पे। शोकवारो, इस्लाम में तो 3 जनाजे ऐसे हैं जिनके गुस्ल देने वाले चीख मार के रोए। अब मैं नहीं जानता कि आप कैसे पुरसा पेश करेंगे। 3 जनाजे ऐसे हैं जिनके गुस्ल देने वाले चीख मार के रोए। पहला जनाजा 18 साल की बतूल का, जब ज़हरा को अली गुस्ल दे लगे चीख मार करे। सलमान ने पूछा, मौला क्या बात है? क्या सलमान, नबी की बेटी की 3 पसलियां टूट गई, कभी मुझसे बताया ना। और अदादारे दूसरा जनाजा हमारे और आपके चौथे इमाम का, जब 5वां इमाम गुस्ल देने लगा चीख मार के रोया। सहाबी ने पूछा, मौला क्या बात है? कामिल हाल क्या बताऊं, हथकड़ी और बेड़ियों की वजह से मेरे पापा के बदन का गोश्त पिघल गया, हड्डियां नजर आ रही है। जज़ाकल्लाह 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 अदादारो। और अदादारो तीसरा जनाजा हुसैन की गरीब सकीना था। जब असाला गुस्ल देने लगी चीख मार के रोई। पूछा, सच्चाद, अरे तेरे बहन को कोई बीमारी है? कानल काफी कुर्ता क्यों नहीं उतरता? सच्चाद ने तमाचे मारे, असाला, अरे बीमारी नहीं है, शिव ने इतने ताजियाने मारे, बदन से खून जारी हुआ, कुर्ता बदन से चिपक गया। मेरी गरीब सकीना का बदन इतना जख्मी है। हमारे इलाके से हमारे मजलिस को कबूल फरमा। ज़मीन को जहाँ जहाँ मुझे मेरे कबार उनके जान माल इज्जत आबरूज में प्रोग्राम मकबूल होते करने को पसंद महबूब जो औलाद होने हमारे गली में इनायत फरमा। रोजगार हमारे हक का साया हमारे सरों पे कौल में बना है। रोजगार ईरान को सबबंदी में फरमा। रोजगार अमरीका को सबजनों फरमा। और रोजगार के दरबार अरबईन में गए हैं उनकी हिफाजत फरमा। और रोजगार जल्द से जल्द नकुल मुकीम की तामीर हो जाए। महबूब वारिस के होते हुए हम कब तक बेवारिसों की तरह जमीन वारे तेरे बारगाह में अवतार की इल्तिमास है। हमारे हकीकी वारिस हज़रत हुज्जत के ज़हूर में ताज़ीर फरमा। उनको उनके अमान साथ में शुमार फरमा और तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।